सीएम ने गाना गाया है, ध्यान से सुनिएगा, तुझको चलना होगा। छतरपुर में ये गाना सीएम ने गाया। खैर, चुनावी साल है, हड़ताल आंदोलनों की बयार है, विपक्ष एक्शन में है, प्रशासन सरकार के हाथों से बाहर है, और इन सब के बीच जरा इस गाने को थोड़ा सा सुन लीजिए। जो न चला वो गया फिर भंवर में, नाव तो जा मिल जाए किनारा, नाव तो जा मिल जाए किनारा, इतनी ये तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो गाना आपने सुन लिया, जानकारी और जान लीजिए। छतरपुर में ये गाना सीएम ने गाया। खैर, चुनावी साल है, हड़ताल आंदोलनों की बयार है, इसके इर्द गिर्द की तस्वीरों पर भी नजर रखिए। यही तय करती हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। विपक्ष एक्शन में है, प्रशासन सरकार के हाथों से बाहर नजर आता है। ऐसे में सरकार के लिए प्रशासन और सरकारी योजनाओं को ठीक से चलाने की एक चुनौती है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि तुझको चलना होगा। प्रदेश का किसान जिसने सरकार की 4 बार कॉलर पूरे देश में ऊंची करवाई, उत्पादन को लेकर कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाया, वो आज सड़क पर है। आंदोलन के बैनर तले मंडियों में प्रशासन लगता है पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसे भी शायद चलाने की या फिर कहें ऐसे हालात में दौड़ाने की जरूरत है, क्योंकि फिर प्रदेश की मंडी में अनाज बेचने गए किसान की मौत हो जाती है। 20 दिन में मंडी में 5वीं मौत। शिक्षा कर्मियों की बात, सरकार ने चलाया, शिक्षा कर्मियों को सरकार ने चलाया, फिर अध्यापकों के आंदोलन को खत्म करवाया। अब लीजिए, पिछले 5 दिनों से वन कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और इनके बीच ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो विपक्ष ने छोड़ा ना हो, छेड़ा ना हो। सीएम साहब गा रहे हैं, तुझको चलना होगा। जो न चला वो गया फिर भंवर में, और बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आंदोलन को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस है। कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। भोपाल से हालात पर नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। कल बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद की वजह से सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़े हुए भी देखने को मिले। और आपको बता दें कि 1 जून से 10 जून तक किसानों ने आंदोलन कर रखा है। पिछले साल मंदसौर में हादसा हुआ जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई, और अब 1 साल बाद किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार किसानों का कहना है कि सरकार उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए, अपना अनाज बेचने के लिए किसान गया। 20 दिन में 5वीं मौत ये किसान की हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों के हित में अगर कुछ नहीं हुआ और किसानों का ख्याल नहीं रखा गया तो वो कड़ा एक्शन लेंगे, और वो एक तरीके से चेतावनी भी देते हैं अधिकारियों को। लेकिन 5वीं मौत कितनी एहतियात बरती जा रही है, इसका अंदाजा इस मौत से साफ तौर पर लगाया जा सकता है। लेकिन जरा अलग अलग तस्वीरों के जरिए स्थिति को समझिए। किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन है। कल प्रदेश में क्या हालात रहे वो जरा देख लीजिए। किसानों के आंदोलन का पूरे प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। किसान आंदोलन की 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्वालियर अंचल में इस बंद का कोई असर नहीं नजर आया। हालात जस के तस हैं, पहले जैसे हैं। इंदौर में बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन छावनी मंडी में इसका असर नजर आया। रोज जो किसान यहां सब्जियां लेकर पहुंचते थे वो नहीं पहुंचे। बंद को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। इंदौर में 500 से ज्यादा जवानों को रिजर्व में रखा गया। वज्रवाहन है, बम निरोधक दस्ता है, आंसू गैस का वाहन तैयार है। एसएएफ की एक कंपनी को भी एहतियातन लगा दिया गया है। अप्रिय घटना की सूचना आते ही तत्काल उन्हें रवाना किया जाएगा। जबलपुर में थोड़ा उल्टा नजर आया। सब्जियां जो महंगी चल रही थीं वो सस्ती नजर आईं। 25 रुपए किलो वाला आलू 17 रुपए प्रति किलो की दर पर पहुंच गया। प्याज 15 रुपए प्रति किलो से घटकर 10 रुपए से 13 रुपए तक पहुंच गई। नीमच की मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। एक तरह से कहा जा सकता है बंद का मिला जुला असर रहा। और अब इस आंदोलन को लेकर सियासत
और भी ज्यादा शुरू हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में अब इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री अनिल यादव ने कक्का जी पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने कहा कि कक्का जी ने फोन कर आंदोलन में सहयोग करने की बात कही है। हालांकि यादव ने यह भी कहा कि हम पूरी तरह से फील्डिंग जमाते हैं और कक्का जी कैप्टन बन जाते हैं। खिलाड़ी हमारे रहते हैं, कक्का जी कप्तान की भूमिका में बाहर आ जाते हैं। अभी कल एक संदेश आया था, बोले हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो मैंने कहा साहब आप हमेशा ही साथ रहे हैं, लेकिन तब साथ आते हैं जब हम पूरी तरीके से फील्डिंग जमा लेते हैं। तो आप जो है कैप्टन बन जाते हैं, तो वो कैप्टन का काम करने लगते हैं। तो अब हम जो है फील्डिंग जमाई साला खिलाड़ी हमारे, खिलाड़ी हमारे। ये सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है। एक वो कहावत आती देहाती वाली कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। आपको अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगी। आप 15 साल से इस प्रदेश को आपने बर्बाद किया है। किसान 15 गुना कर्जदार हुआ। मकरंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मकरंद, दूसरा दिन है आज आंदोलन का, मिला जुला असर देखने को मिला। एक तरफ श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई दी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि किसानों के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो वो सख्त कदम लेंगे और चेतावनी भी देते हैं। और एक तरफ 5वीं मौत भी हुई है किसान की, मंडी में अनाज बेचने के लिए गया हुआ था और वहां पर इंतजार करते करते एक और किसान की मौत। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कितने भी दिशा निर्देश दे लें, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर काम हुआ होता तो शायद इस आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्योंकि 1 से 10 तारीख तक जो किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया वो पहली बार नहीं किया है। इससे पिछले साल भी किसान आंदोलनरत थे और इस बार भी किसानों ने बहुत पहले से ही इस आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। मांगे बहुत सीधी और सरल हैं और किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मांगों पर विचार का आश्वासन मिलता है तो वो गाँव बंद नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला। हालांकि कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं और कुछ मांगे गैर वाजिब हैं जिनको संभव नहीं है जमीनी स्तर पर कर पाना। तो लेकिन किसानों से सीधी बातचीत अगर हो जाती है तो शायद इस आंदोलन की जरूरत ना पड़ती और अगर मैकेनिज्म बन जाता तो इतनी राजनीति इस पूरे मामले पर नहीं होती। 5 किसानों की मौत हो चुकी है तो जाहिर है सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। हालांकि पूरी कोशिश है मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को विफल करने की। पहला दिन मिला जुला असर देखने को मिला। पहले दिन बहुत ज्यादा क्राइसिस कहीं भी नहीं मिली, ना दूध में ना सब्जियों में। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा यानी 2, 3, 4, 5 तारीख तक, क्योंकि अब 3 तारीख के बाद इसमें राजनीति शुरू हो जाएगी। कमलनाथ भोपाल आ जाएंगे और तमाम दिग्गज नेता 3 से 5 तारीख तक भोपाल में रहेंगे और 6 तारीख को मंदसौर में खुद राहुल गांधी की सभा है, वहां पर भी कांग्रेस बड़े पैमाने पर किसानों को इकट्ठा करेगी और खुद भी इकट्ठा होगी। तो जाहिर है कि 2 से 3 दिनों बाद राजनीति इस मामले में देखने को मिलेगी। जनता की बात जहां तक है, अब पहले दिन क्राइसिस नहीं हुआ, लेकिन आज और कल ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें क्राइसिस होने की आशंका है, क्योंकि फल और सब्जियों की जो आवक है वो चूंकि स्टॉक पहले से मौजूद था 30-31 तारीख कल व्यापारियों के पास, तो वो बाहर आ गया। और जबलपुर में हम जो देख रहे हैं कि सब्जियां सस्ती हुई हैं, उसकी एक अहम वजह भी है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखी हुई बैंक में रखी हुई सब्जियां थी अपने स्टोर में या बैंक में कहा जाए, तो वो बाहर आई और उस वजह से अचानक से मार्केट में आवक बढ़ गई। 10 दिन का यह आंदोलन है मकरंद, एक ही दिन बीता है, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है और किसान की भी मौत हुई है। अब देखना होगा कि अब आंदोलन पर इसका कितना असर पड़ता है और आने वाले समय में क्या कुछ होता है और कितनी राजनीति इस पर गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वाकई जैसे श्रद्धा आप कह रही हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ इसके आगे और बहुत कुछ इसके पीछे होना है। किसान एक तरफ प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही में कहीं कोई कमी नहीं है। एक और किसान की मौत हो गई। सिवनी की सिमरिया मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुरई ब्लॉक के संदरई गांव का रहने वाला सोहन लाल अपनी चने की फसल बेचने मंडी में आया था। दोपहर के बाद उसका ट्रैक्टर मंडी पहुंचा। फसल उतारने के दौरान बेहोश होकर यह गिर गया, अस्पताल ले जाया गया, मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक से हुई है मौत। किसान के साथ मंडी गए परिजनों का कहना है कि गर्मी और लू की वजह से किसानों की मौत हो गई, लेकिन अफसर पूरे मामले पर खामोश हैं। सोहनलाल मेरा छोटा भाई है। मैं सिंदरिया ग्राम का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत ढुटरे का ग्राम आदिवासी ब्लॉक कुरई। हमने सोसाइटी में पंजीयन कराया था सर,
तो यहाँ माल लेके आए हम चना बेचने के लिए। माल को खाली किया हमने। खाली करने के बाद में प्यास बहुत ताकत से लगी। पीछे पानी की टंकी में देखा तो हल्का सा पानी मिला था। पानी पिया, उसने कुल्ला करा और 2 घूंट पानी पिया। इसके बाद में बेहोश टाइप का हो गया, पसीना निकला हुआ। फिर उसको ले जाते हुए अस्पताल में बाटल लगाते ही उसने दम तोड़ दिया। फिर हम माल लेके अभी यहीं मंडी में पड़े हुए हैं और ट्रैक्टर में माल फिर लोड करा के। 2018 चुनावी साल है और अब नेताओं को आदिवासी और दलितों की भी याद आ गई है। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने आदिवासियों के साथ बैठक की और खाना खाया। इस दौरान साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। तो वहीं ग्वालियर में विकास यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। कमलनाथ की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर प्रदेश की सियासत में बवाल है। कांग्रेस नेता की बरसी के बहाने बड़े वोट बैंक को साधने की कांग्रेस की कोशिश पर बीजेपी हो गई है हमलावर। इसके सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की बरसी के बहाने ओबीसी वोट बैंक को साधने की कांग्रेस की कोशिश पर सूबे की सियासत तूफान पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि 26 जून को ओबीसी वर्ग के नेता सुभाष यादव की पुण्यतिथि है और इस दिन खरगोन के कसरावत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना चाहिए। कमलनाथ ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि मालवा निमाड़ की 61 सीटों पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव है और इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा। दरअसल सुभाष यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के पिता हैं और उनकी ओबीसी में बैठ को पार्टी चुनाव से पहले बड़ा आयोजन कर भुनाना चाहती है। कमलनाथ जी ने सुभाष यादव जी की बरसी पड़ती है 26 तारीख को, इस पर उनको निमंत्रित किया है राहुल जी को। इसके अलावा तो मैं समझता हूँ उसमें कोई खास बात है नहीं। उसमें ये भी लिख दिया गया है कि यदि वो आएंगे तो वोटों का फायदा होगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 6 तारीख को, चूंकि 6 को तो वो आ रहे हैं मंदसौर में और हमने आग्रह भी किया है कि वो निमाड़ का दौरा करें। 26 जून को स्वर्गीय पिताजी की बरसी भी है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि एक संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत एक हम लोग महाकुंभ करना चाहते हैं निमाड़ अंचल में। उसके लिए आदरणीय राहुल जी से मुलाकात भी करेंगे और उनसे चर्चा करने का भी हमने आग्रह कहा। वहीं कमलनाथ की चिट्ठी सार्वजनिक होने पर अब बवाल खड़ा हुआ है। बीजेपी ने बिना देरी किए चिट्ठी के मजमून को भांपकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर की पुण्यतिथि को इलेक्शन कैंपेन करने को शर्मनाक बताया है। साथ ही कांग्रेस पर जातिवाद फैलाने का आरोप भी लगाया है। ये पत्र जो कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी को लिखा है बहुत आपत्तिजनक है और इससे सीधे सीधे कांग्रेस की मानसिकता, उसकी कार्यपद्धति और किस ढंग से वो अपने नेता की बरसी का उपयोग भी राजनीतिक रूप से करना चाहते हैं और उसमें भी जाति के को लेकर राजनीति करने की एक बड़ी षड्यंत्र। हम हर समय कहते आए कि राहुल गांधी और कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो या देश की कहीं की भी कांग्रेस, वो जाति में विभेद करती है, वो धर्म में विभेद करती है, वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में 51% वोट बैंक ओबीसी वर्ग का है और कांग्रेस लंबे समय तक ओबीसी के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सुभाष यादव की पुण्यतिथि के मौके पर बड़ा आयोजन कर ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद में है। लेकिन कांग्रेस के प्लान पर सार्वजनिक हुई चिट्ठी ने पानी फेर दिया है। अब तक विपक्ष के हमलों से परेशान बीजेपी को अब जातिवाद और पूर्व उप मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि को इलेक्शन कैंपेन बनाने पर पलटवार करने का बड़ा मौका भी हाथ लग गया है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रीवा के कलाकारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब रीवा में एक शानदार ऑडिटोरियम बनकर तैयार है और उसका उद्घाटन करने के लिए बॉलीवुड के कपूर्स अब रीवा आ रहे हैं। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है, थोड़ी सी और है, देखिए। तो जिनका जूता था जापानी, थी पतलून इंग्लिशतानी। क्या आपको खबर है कि उनके ठेठ हिंदुस्तानी दिल की मलिका हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश के रीवा की राजकुमारी थी। रीवा के तत्कालीन आईजी करतार नाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा, जो राज कपूर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधी तो कृष्णा कपूर हो गईं। रीवा का राज कपूर से ये सालों पुराना नाता कहीं कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए एक मजबूत इमारत बनकर तैयार है।
कृष्णा कपूर के नाम पर बने इस शानदार ऑडिटोरियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और कपूर खानदान से रणधीर कपूर जी जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं और उनके जो छोटे बेटे राजीव कपूर जी हैं और राज कपूर जी के साढ़ू और मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा जी और प्रेमनाथ जी के बेटे प्रेम किशन जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और प्रेम चोपड़ा जी की श्रीमती जी भी आ रही हैं जिनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था जहां पर ऑडिटोरियम बनके तैयार हो रहा है। 3301 वर्ग मीटर में बने इस ऑडिटोरियम में कुल 1000 सीट हैं। 18 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम में थिएटर, रिसोर्ट के साथ रेस्तरां भी बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये ऑडिटोरियम ठीक उसी जगह पर बना है जहां राज कपूर की बारात आई थी, उनकी शादी हुई थी। इस शादी के बारे में रीवा में अब भी चर्चा चलती रहती है। जब राज कपूर की बारात आई थी यहाँ तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी उनकी, उस टाइम वो हीरो भी नहीं थे। अशोक कुमार बारात में आए थे और कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियाँ बारात में थी। राज कपूर ने देखा कि बगल में बैठी दुल्हन कृष्णा कपूर, मैं दूल्हा हूँ, मेरी तरफ नहीं देख रही है, वो कनखियों से अशोक कुमार की तरफ बार बार देख रही है। उनका दूल्हे से ज़्यादा हीरो का क्रेज़ होता है, मैं हीरो बनूंगा। यहाँ से ठान के गए वो और फिर तो वो ग्रेट शोमैन हुए। शोमैन के किस्से मुंह ज़बानी चलते हैं अभी। अब ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ है तो दिखाए भी जाएंगे और सुनाए भी जाएंगे। कृष्णा कपूर के नाम पर बना ये ऑडिटोरियम पुरानी यादें तो सहेजेगा ही, कल के कलाकारों को नए रास्ते भी दिखाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रीवा से अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों से भारत में बच्चों के कुपोषण के मामलों को देखते हुए नेटवर्क 18 ने मिशन पोषण भविष्य रोशन यह अभियान शुरू किया है। हॉर्लिक्स के साथ मिलकर चलने वाले इस अभियान के तहत भारत में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाने और बच्चों में कुपोषण को घटाने के लिए काम शुरू हो चुका है। इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। यह मिशन पीएम मोदी की उस अपील से प्रेरित है जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों में कुपोषण की समस्या की तरफ ध्यान देना जरूरी है, जिससे देश का हर बच्चा एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट के जरिए इस अभियान को लेकर खुशी का इजहार किया। आपसे भी अपील है कि आप भी नेटवर्क 18 के इस मिशन को ज्वाइन करें और भारत के भविष्य को सेहतमंद बनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।